फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग 8th क्लास के जो साइंस है उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके बारे में जानेंगे। फसल उत्पादन कैसे किया जाता है, उसके बारे में क्या क्या जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम लोग फसल क्यों उत्पादन करते हैं, किस लिए उत्पादन करते हैं, काहे के लिए करते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी रहता है। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग खाना खाते हैं, जैसे में चावल दाल कुछ भी खाते हैं, तो हम लोग किसके लिए खाते हैं, अपना शरीर का पालन पोषण करने के लिए। जैसे में कोई भी जैसे वैसे ही हरे पौधे हो गए, जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, उन लोगों को भी एक पोषण की आवश्यकता होती है, उन लोग भी के लिए भी ऊर्जा की एनर्जी की आवश्यकता होती है। उन लोगों तक वो भी लोग कुछ खाते होंगे, तो उन लोग से शुरू करके हम लोग लास्ट तक आएंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पोषण किसे कहते हैं, स्व पोषण। तो देखिए, स्व पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्व पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधा, अब मान लीजिए कोई भी आदमी होता है जो स्व पोषण माने किसी पे निर्भर ना हो। जैसे हम लोग हैं तो पर पोषण है, हम लोग किसी मुर्गा होगा बकरा बकरी किसी को मार के हम लोग खाते रहते हैं, तो हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना जी। मगर वैसे जीव जो स्वयं पर निर्भर हो, किसी और पे निर्भर नहीं हो, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए हरे पेड़ पौधे तो किसी और पे निर्भर नहीं होते, अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश लेते हैं, अपने जल से पानी लेते हैं और वो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं जी, चालू करते हैं। उन लोगों को किसी और भी चीज़ को मार के खाने का तो कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। और उसके बारे में देखिए, चलिए नेक्स्ट है वो है परपोषण, यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। अब जैसे में देख लीजिए मानव हो गए, बकरी हो गई, मुर्गा हो गया, यहाँ पे नाम हम लिख दिए हैं, मानव मुर्गा बकरी आदि। अब मानव के बाद मुर्गा बकरी जो लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि हम लोग हैं तो क्या करते हैं जी, मान लीजिए कोई बाजार जाता है, बाजार से 2 किलो मुर्गा लाएगा, मार काट के फ्राई करके मांस उसको क्या करता है, चबा के मार खा रहा है। तो हम लोग किसी और पे निर्भर है कि नहीं जी। चाहे बकरी हो गई तो बकरी हो गई, चाहे मुर्गा ले लो, ये मुर्गा जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या करता है, बीन के उसको मार खाता रहता है। अब बकरी हो गई तो घास खाती है ना जी, मगर हम लोग उसको क्या करते हैं, मार 2 किलो हो गया चाहे 3 किलो हो गया, मार खींच के खाते रहते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, हम लोग दूसरे पर निर्भर है ना जी। अब मान लीजिए हम लोग को मुर्गा ना मिलेगा, बकरी ना मिलेगा, तो हम लोग का भोजन का आपूर्ति होने लगेगा। और जैसे में धान गेहूँ चावल ये सब भी नहीं होने लगेगा, तो हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे प्रजाति को क्या होगा, लुप्त होने लगेगी। तो क्या होता है, वो किस में आते हैं, परपोषण में आते हैं। उसके बाद देखिए अब चलते हैं हम लोग फसल, यानी हम लोग का जो खेती हुआ किसान, वो किससे शुरुआत हुई और तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हजारों साल पहले लोग जब जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज दादा के दादा जो भी थे वो जंगल में रहा करते थे। तो जंगल में रहते थे तो वो झुंड में रहते थे एक समाज में। तो उस समय वो जंगल में शिकार किया करते थे, कच्चा मांस खाते थे, मार कर कोई भी जानवर हो चाहे कोई भी जीव हो उसको मार दिया करते थे, उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो लोग वो अपना भोजन जंगल में से जो भी चीज़ मिलता था उससे ग्रहण करते थे। तो उन लोग धीरे धीरे जाते थे तो कोई फल वल या कुछ झाड़ी पे कोई भी चीज़ लौकता होता था तो उसको तोड़ के क्या करते थे, खाने लगते थे। तो धीरे धीरे खाते खाते कभी उन लोगों के दिमाग में चला कि इसको क्यों ना यहाँ से हम किसी खाली स्थान पर लगा दें जहाँ से हम लोग को भोजन प्राप्त करने में आसानी होगी। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उस चीज़ को हटाकर खाली जगह पर लगाना प्रारंभ किया और उससे उन्होंने भोजन प्राप्त करने लगा और उसका जो संख्या होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया फसलों का। तो वहाँ पे लोगों ने एक जगह अस्थायी बना लिया। जो जंगल में आदिवासी के रूप में रहते थे हमारे पूर्वज, वो जंगल में घूमते रहते थे। मान लो भोजन के लिए हम ही लोग हैं, हम लोग बाहर और कमाने जाते हैं कि नहीं जी, किस लिए, बाहर भोजन के लिए, पेट ओट मकान वकान इसी के लिए ना हम लोग पैसा कमाने जाते हैं। तो ये सब क्या किए थे, उस समय घूमते थे। तो अब एक अस्थायी जगह मिल गया, जहाँ अस्थायी मिलेगा वहीं पे ना आदमी रहेगा। तो ये लोग जहाँ पे भोजन के लिए अस्थायी जहाँ पे फल वो लगाने लगे खुले मैदान पे, वहीं पे अपने ये लोग क्या किए, डेरा बगल में कुटिया उटिया बना के रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया जी, फसल का शुरुआत हो गया, फसल यानी कृषि का शुरुआत हो गया। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से खेती का शुरुआत हो गया। तो उस समय देखिए खेती करना हर मौसम में अलग प्रकार की खेती होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे खरीफ फसल।
खरीफ फसल किसे कहते हैं हम? वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली बीज को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे में धान, अब मान लीजिए बरसात का मौसम है, उस समय हमने के गेहूँ बोएंगे लोग तो होता है जी, नानू होगा। उस समय धान भी रोपे, सरसों भी रोपेंगे तो नहीं होगा, वो सूख के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो जम्बे नहीं करेगा। मगर उसी समय हम लोग क्या करेंगे, धान रोपेंगे तो जमेगा कि नहीं जी, और उसका पैदावार भी अधिक होगा। तो खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं? धान आ गया, तो ऐसे सुने होंगे लोग आप लोग, साठी का चावल जो छठ वठ में उपयोग में आता है, वो सब किस में आता है? वर्षा ऋतु में, यानी जब वर्षा होता है, यानी जब वर्षा की बहुत सारी धरती पे होने लगती है ना, जब वर्षा ऋतु चलता है तो उस समय जो फसल उगाई जाती है उस फसल का क्या नाम है जी? खरीफ फसल। चलिए उसके बाद देखते हैं मिट्टी तैयार करना। उसके बाद है रबी फसल। रबी फसल यानी शरद ऋतु में बनाई जाती है, जो गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, आलू, ये सब कब बनाया जाता है जी? शरद ऋतु में बनाई जाती है। शरद ऋतु में क्या कही जाती है? इसको उगाई जाती है। तो शरद ऋतु में जब उगाई जाती है तो मान लीजिए इसके लिए अगर इसको वर्षा ऋतु में उगाएंगे तो ये जमेगा नहीं ना जी। और बरसात ऋतु का क्या है? धान है, साठी का चावल हो गया। अब इसको हम लोग ले जाके शरद ऋतु में उगाएंगे तो ये कभी उगेगा नहीं उगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों के लिए एक उचित समय जान गए हैं कि इस समय क्या कहा जाता है, इस ऋतु में ये फसल होगा, इस ऋतु में ये फसल होगा, तो उस ऋतु में वही फसल रोपा जाता है जो उस ऋतु के समय होता है। जैसे में मान लीजिए वर्षा ऋतु के समय धान होता है, और शरद ऋतु के समय गेहूँ होता है, सरसों हो गया, ये सब आलू हो गया, ये सब क्या होता है? शरद ऋतु के समय होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खेती जो करने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए हम लोग खेती करने से पहले हम लोग को जो मिट्टी होता है उसको तैयार करना होता है, उसके बाद से उसमें अच्छा से उसको उल्टा पलटा जाता है। उसके बाद उसमें बीज के लिए उसमें यूरिया डाला जाता है, जैविक खाद, उसके बाद से उसमें बीज डाला जाता है, बीज डालने के बाद पटाया जाता है। उसके बाद से वो फसल धीरे धीरे बढ़ती है, और बढ़ने के बाद एक समय फलती है, फलने के बाद उसको कटाई किया जाता है। कटाई करने के बाद हम लोग अपने घर पे लेके जाते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं जी, आप लोगों को खुद पता है। उसके बाद से हम लोग उसको खाते हैं लोग, हाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें मिट्टी के तैयार करना। मिट्टी को क्या किया जाता है? उल्टे पलटे यानी जोता जाता है। जो गाँव में आप लोग देखे होंगे, ट्रैक्टर हो गया, चाहे पुराना जमाना में हमारे दादा के दादा होंगे तो लोग हल लिया करते थे या बैल। पहले के समय में लोग शौक से क्या करते थे, बैल को पाला करते थे। किस लिए? क्योंकि बल से खेतों को जोतने में उपयोग करते थे। जो बैल होता था उससे उन लोगों ने खेतों को जोतने के लिए उपयोग में लेते थे। उस समय हम लोग के दादा ही होंगे, उन लोगों की कहानी सुनते होंगे लोग कभी कि गांव में, कि जो हम लोग तो पढ़ने जाते हैं, तुम लोग पढ़ने जाता है तो 12 सेंटी पेंटी से सूता रहता है, लोग सूत के उठेगा नहा हुआ के रेडी होके चल जाता है। मगर हम लोग को उस समय माता पिता थे, वो 4 बजे हम लोग को उठा दिया करते थे, और उठाने के बाद हम लोग को खेत में भेज दिया करते थे। किस लिए? क्योंकि हम लोग बैल लेके जाए और वहाँ पे क्या करें, हल से जुताई करें। 1-1.5 घंटा जुताई करने के बाद हम लोग उस समय रेडी होते थे, और रेडी होने के बाद दादा लोग कहते थे, रेडी होने के बाद पैदल से जो भी साधन होगा उसके हिसाब से वो लोग स्कूल जाया करते थे। मगर हम लोग के समय में ऐसा है जी? नहीं है। हम लोग के समय में बड़ा एथी आ गया है, विकसित हो गया है, तो ट्रैक्टर आ गई है, नया नया तरीके का मशीन आ गया है, जिससे खेत को क्या किया जा रहा है, आसानी से उलट पलट के मिक्सिंग कर दिया जा रहा है, जिससे धान को या बीज को, कोई भी बीज को रोपने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे मैं मान लीजिए हम लोग धान की खेती के लिए मिट्टी को तैयार करना है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, उस मिट्टी को पहले जोतेंगे। जोतने के बाद उसमें क्या करेंगे, अच्छे से उसको पतला करेंगे। उसके बाद से उसमें पानी चलाते हैं ना, और पानी चलाने के बाद उसमें लेवाई करते हैं। लेवाई यानी जो पानी होता है उसमें चलाने के बाद उसको ट्रैक्टर या हल से फिर से उसको क्या किया जाता है, जोता जाता है। और जोतने के बाद उसमें जो खरीफ यानी जो बीज होता है, जो धान का अलग बिया गिराया जाता है, उसको ला के उसमें क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है। और गाड़ने के बाद उसमें कुछ दिन के बाद से उसमें जब जड़ पकड़ लेती है 21 दिन बाद, तो उसमें क्या किया जाता है, यूरिया यानी खाद, जो उर्वरक होता है उसको उसमें छींट दिया जाता है। ऐसा ही ना तैयार किया जाता है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।